हेलो एंड वेलकम। तो दोस्तों आज मैं आया हूँ सांची। तो आज यहाँ पे सांची महोत्सव का आयोजन है, जिसकी वजह से गाड़ी वगैरह अलाउ नहीं कर रखी है। मैं पैदल ही पदयात्रा करते हुए यहाँ से बढ़ता हूँ सांची स्तूप की तरफ। सांची जो है लगभग भोपाल से 60 किलोमीटर दूर, और ये लगभग सारे जो भी एमपी के मेजर सिटीज़ हैं उन सबसे वेल कनेक्टेड है। तो यहाँ आने का एक खास रीज़न ये भी है कि मैं तो वैसे आना चाहता था, लेकिन आज यहाँ आने का एक स्पेशल कारण ये भी है कि यहाँ पे आज लगा है बौद्ध उत्सव मेला। ये मेला बेसिकली हर साल लगता है यहाँ पे। इसका कारण ये है कि जो अपने बौद्ध धर्म, जो गौतम बुद्धा थे, उनके जो 2 शिष्य थे, उनका यहाँ से कलश यात्रा निकलती है, और जिसको देखने के लिए लगभग आसपास के जितना भी क्षेत्र है, गाँव वाँव, और लगभग इंटरनेशनल जो भी बौद्ध रिलीजन फॉलो करते हैं वो सारे के सारे यहाँ एक साथ इकट्ठे होते हैं, अपना अपना ट्रेडिशन परफॉर्म करते हैं। ये सारी चीज़ें होती हैं जिसको देखने के लिए आसपास से गाँव से बहुत सारे लोग, मतलब आपको मैं दिखाऊंगा ये भी भीड़ में क्या स्थिति है यहाँ की। कलश यात्रा अटेंड करने के बाद मैं बढ़ता हूँ सांची स्तूप की तरफ, और ये है सांची का फेमस एंट्री गेट, जिसके ऊपर बहुत सारी अलग अलग प्रतिमाएं हैं। सांची को बनवाया था सम्राट अशोक ने 3rd सेंचुरी, मतलब 3rd सेंचुरी बीसी में, 3री शताब्दी बीसी, मींस बिफोर क्राइस्ट। और ये जो जगह है मेरे पीछे आप देख रहे हो ना, ये बुद्धिज्म जो रिलीजन है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस रखाता है। तो दोस्तों ये पहला स्तूप यहाँ पे जब बना था, जिस समय यहाँ का जो लोकल राजा थे उन्होंने बुद्धिज़्म धर्म को एक्सेप्ट किया था, उसके बाद यहाँ पे ये पहला स्तूप बनाया गया, और फिर आने वाले सालों में बहुत सारे दूसरे स्तूप बनाए गए हैं, जिनमें से कुछ स्तूप आज तक कभी पूरी तरीके से कंप्लीट ही नहीं हो पाए। तो वैसे आज यहाँ पे मेला था तो लगभग सभी जो स्तूप थे उसको बंद कर रखा था, लेकिन एक हमें दिख गया यहाँ पे। थोड़ा अंदर से दिखा देता हूँ मैं आपको। नहीं देखो यहाँ पे मतलब लोग बाग ऊपर भी जा सकते हैं, ये नॉर्मल रहता है, मतलब आप दूसरे स्तूप वगैरह में भी ऐसे पूरा राउंड सर्कल घूम सकते हो, लेकिन आज वो मेला होने की वजह से अनफॉर्चुनेटली इसको सबको बंद करना पड़ा। तो ठीक है, फाइनली वी गॉट अ चांस टू वॉक अराउंड। फिर मैं भी यहाँ बाकी लोगों की तरह इस बड़े से गोले का गोल गोल चक्कर लगा लेता हूँ, लेकिन समझ में कुछ नहीं आता है इसके पीछे का साइंस। फिर मैं बढ़ता हूँ आगे, तब मुझे यहाँ पे बहुत सारे ऐसे ही ये इनकम्प्लीट से आर्किटेक्चर दिखते हैं, जो अगर शायद पूरा हो जाता तो कुछ और ही नज़ारा होता है यहाँ का। भाई ईमानदारी से बताऊँ तो मेरे को यहाँ पे ना इतना ज़्यादा मतलब क्राउड एक्सपेक्ट नहीं था जो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे। नॉर्मल दिनों में आपको इस तरीके का भीड़ भाड़ बिल्कुल भी यहाँ देखने को नहीं मिलेगा। ये जनरली काफ़ी खाली रहता है, क्योंकि यहाँ पे ये फेस्टिवल चल रहा है, और सांची काफ़ी स्मॉल टाउन है, यहाँ कुछ खास एक्टिविटी होती नहीं, तो गांव वालों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये मैं मंदिर के साइड जो रास्ता गया हुआ है मैं उसका बैकग्राउंड चेक कर रहा हूँ, और ये लगभग रॉक को ही रख के बनाया हुआ है, और ये आप देख ही रहे हो कैसे रूइंस है यहाँ पे, जिसकी टूटी हुई मूर्तियाँ, गर्दन वगैरह नहीं है। डिस्ट्रक्टेड। तो दोस्तों ये इनकम्प्लीट सा स्ट्रक्चर देख के मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ काफ़ी कुछ बनाने का प्लानिंग था, बट किसी न किसी कारण की वजह से ये कंप्लीट नहीं हो पाया। और ये आपको दिखाता हूँ मैं यहाँ गुफा। ये है यहाँ का गुफा केव। Why it was made? चला गया भाई, धीरे आपको ये अंदर से दिखता है। यहाँ से आगे बढ़ने के बाद मैं पहुँचता हूँ ऐसी जगह जहाँ पे मुझे काफ़ी छोटे छोटे स्तूप दिखाई देते हैं, जिन्हें बनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन इन सबको देख के यही लगता है कि कंप्लीट किसी को नहीं बनाया गया, इनको ऐसे ही के ऐसे छोड़ दिया गया। और मुझे यहाँ पे दिखाई देती है एक मूर्ति, हो सकता हो इसके पीछे वो टेम्पल हो, बट आई एम नॉट श्योर। और ये है यहाँ का छोटा सा लेक, क्योंकि पानी यहाँ पे नहीं है तो लोगों ने यहाँ पे इसे अभी प्लेग्राउंड बना रखा है। तो दोस्तों 14 सेंचुरी से लेके 18 सेंचुरी तक सांची जो है वो अनएक्सप्लोर्ड और इनहेबिटेंट था, जिसके बाद ब्रिटिश एम्पायर ने इसको डिस्कवर किया, और फिर 1989 में इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया।
तो भाई स्तूप तो घूम लिया है मैंने, और फाइनली मैं थोड़ा लकी भी था, तो मुझे जो यहाँ पे एक कलश यात्रा निकल रही थी मुझे उसके भी मतलब देखने का मौका मिला। और अब मैं ट्रैकिंग करते हुए नीचे उतर रहा हूँ। तो जब मैं वापस लौट रहा होता हूँ तो मुझे यहाँ दिखता है दुखों का पेड़, तो जिसको मैं काफ़ी गौर से देखता हूँ। फिर मुझे फाइनली कुछ समझ में आता है कि हमारे जीवन के सारी समस्याएं इन्हीं चीज़ के इर्द गिर्द घूमती हैं। और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे टेंट लगे हुए हैं जहाँ पे मुफ्त में लोगों को भोजन प्रदान किया जा रहा है। तो फाइनली यार मेरा हो चुका है सांची का घूमना, और मैं यहाँ से निकल रहा हूँ अब घर की तरफ। और इसके बाद लगभग मैं एक नई डेस्टिनेशन मूव करूंगा। तो मिलता हूँ जल्दी आपसे अगले वीडियो में और अगली जगह।